सर हमने कल बात करी थी कि सर गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स जो है, मेरी आवाज क्लियर है ना आप लोगों को? सर क्लियर ही क्लियर। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स गवर्नमेंट आपको दो तरीकों से दे सकती है। या तो आपको कैश की फॉर्म में देगी या आपको एसेट दे देगी। सही है। कैश की फॉर्म में देगी तो आपके पास जो है, अब कैश की फॉर्म में देखो, याद रखो एसेट ना दो किस्म के होते हैं, या तो डेप्रिशिएबल होते हैं या नॉन डेप्रिशिएबल होते हैं। तो हमने बात की कि सर अगर तो आपको मॉनेटरी ग्रांट मिल रही है, कैश की फॉर्म में मिल रही है डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, तो आपके पास रिकॉर्ड करने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं, या तो डीजीआई अप्रोच या रिडक्शन इन पीपीई। सर डीजीआई अप्रोच अगर आप यूज करोगे तो आप बाद में अलग से इनकम बुक करोगे ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे जैसे डेप्रिसिएशन आप पीएनएल में ले जाओगे, वैसे वैसे आप अपनी डेफर्ड ग्रांट इनकम को कन्वर्ट करोगे और ग्रांट इनकम के तौर पे बुक करोगे। और अगर आप जो है ग्रांट जो आपको कैश में मिल रही है, अगर आप एज अ रिडक्शन इन पीपी अगर आप बुक करते हो तो आपको अलग से इनकम की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग कि पीपी जब आपने पीपी की वैल्यू कम की तो ऑटोमेटिकली आपका डेप्रिसिएशन कम चार्ज होगा। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? यस सर। अच्छा सर, यस। यहाँ मैंने आपको एक मंजन लिखवाया था कि देखो अगर तो आपको पूरे के पूरे पैसों की ग्रांट मिल रही है, जितने रुपए का एसेट है उतने की ग्रांट मिल रही है, तो आप रिडक्शन इन पीपी वाली अप्रोच नहीं यूज कर सकते, आपको डीजीआई अप्रोच ही यूज करना जरूरी है। मानते हो या नहीं मानते? यस सर। अच्छा सर, अल्लाह का शुक्र है, हमने अगर हमें ग्रांट कैश में मिल रही हो, डेप्रिशिएबल एसेट के लिए मिल रही हो, तो अल्लाह का शुक्र है हमें वो सारी चीजें पता चल गई हमने किस तरीके से ट्रीट करना है। अब सवाल ये पैदा होता है सर, लेट्स से आपको कैश की फॉर्म में ग्रांट मिल रही है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए। अगर कैश की फॉर्म में ग्रांट मिल रही है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, तो याद रखो आपने सिर्फ और सिर्फ डीजीआई अप्रोच यूज करनी है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको ग्रांट मिल रही है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, तो आपने कौन सी अप्रोच यूज करनी है? जल्दी से बताओ। सर डीजीआई। उसकी वजह ये है, टीजीआई। उसकी वजह ये है कि देखो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट पे तो कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होगा। तो अगर तो तुम पीपी की वैल्यू में से नेट ऑफ करोगे, जमीन की वैल्यू में से नेट ऑफ करोगे, तो सर जमीन तो कभी डेप्रिशिएट होगा ही नहीं, तो तुम्हारी ग्रांट इनकम कभी पीएनएल की शक्ल देखेगी ही नहीं। तो सर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट में डीजीआई अप्रोच इस वजह से कंपलसरी है क्योंकि अगर आप दूसरी अप्रोच यूज करने जाओगे तो ग्रांट इनकम कभी पीएनएल में आएगी ही नहीं। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? यस सर। अच्छा, एक और बात बताओ। अच्छा सर, इधर एक और में सवाल का जवाब दो कि सर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट जैसे आपने बोला डीजीआई अप्रोच यूज करनी है, तो डेप्रिशिएबल एसेट में तो जैसे जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होता था वैसे वैसे आप इनकम बुक करते थे। अगर फॉर एग्जांपल नॉन डेप्रिशिएबल एसेट आपको मिल रहा है, तो सर उस केस में तो आपका डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होगा। तो डीजीआई को किस बेसिस पे जो है आप पीएनएल में ले जाओगे इनकम के तौर पे? तो सर कुछ सेकेंडरी कंडीशंस होंगी, वो आपने देखनी है। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के केस में डेप्रिसिएशन के अलावा कुछ सेकेंडरी कंडीशन होंगी। फॉर एग्जांपल वो बोलेगा कि आपने 10 सालों तक जो है वहां के आसपास के रहने वालों को जो है एम्प्लॉयमेंट देनी है, तो जो मेरी इनकम की बेस होगी डीजीआई को इनकम में ले जाने की, वो 10 साल बन जाएगी। या वो बोले कि आपने 8 सालों तक जो है लोगों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इधर प्रोडक्ट को ही देनी है, आपको जमीन दे रहे हैं हम, तो 8 साल जो है आप उसके ऊपर डीजीआई को जो है इनकम में ले जाओगे। आई बच्चों आप लोगों को क्लियर है? इधर मैं आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूं, मैं चाहूंगा इसको अटेम्प्ट करो। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन प्लीज। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सर जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करो क्वेश्चन नंबर 5, शाबाश। जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करो क्वेश्चन नंबर 5, शाबाश। सर हाँ सर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होगा तो हम उसकी इनकम रिकग्नाइज सेकेंडरी कंडीशन से करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वरना जब डेप्रिशिएबल एसेट होता तो हम डेप्रिसिएशन के हिसाब से करते थे। यस यस यस। सही सर सही। चलो।
अच्छा सर, मैं करवाऊं सर 1 मिनट सर। अटेम्प्ट करो जल्दी जल्दी, शाबाश, टाइम का मुकाबला साहब। सर आपकी लाइट आ गई थी सुबह में? क्या बोल रहा है? सुबह में लाइट आ गई थी सर आपकी? सुबह में क्यों? सर अरे जो लाइट हाँ, हाँ सही है सही है, सुबह 9 बजे आई थी। आ गई थी सर। अल्हम्दुलिल्लाह, असल में सर्दियों में पता नहीं चलता ना। जो बात है सर वैसे। क्या हुआ, क्या था ये? सर ब्रेक डाउन हुआ था बहुत बड़ा। क्या? ब्रेक डाउन हुआ था सर बहुत बड़ा, फ्रीक्वेंसी में कुछ हो गया मसला, पता नहीं कोई पावर प्लांट में। ओके। सर कह रहे हैं कि दरबेला मंगला डैम से 10,000 मेगावाट बिजली अचानक गायब हो गई। ओके, तो गायब कैसे भी? ये नहीं पता चला, अचानक गायब हो गई 1 सेकंड के अंदर और सारे सिस्टम साजिश जो है, वो साजिश शट डाउन हो। साजिश है। अच्छा, साजिश है लोगों की सर ये। साजिश है हाँ? कुछ लोग तो बोल रहे हैं सर ये वो इंडिया अटैक कर रहा है। कल रात में फेसबुक पे आ रहा था। अरे सर हम तो बैठे हुए थे, सुबह सुबह आवाज आएगी, मेरे अजीज हमवतनों अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। आज का नाश्ता मुंबई में। अच्छा सर, नहीं नहीं the नहीं government नहीं नहीं granted company a government granted a company a cash sum of rupees 1 million was 1st January 2001 to fund the purchase of farming land. This was purchased on 31 March 2001 for rupees 1 million. सही है। A condition attached to this grant was that the company must have in its employ at all times during the next 5 years at least 50 employees from the local community. मुझे बताओ बच्चों, इस केस में डेप्रिसिएशन तो नहीं है, तो बताओ तुम डीजीआई को किस बेसिस पे जो है इनकम के तौर पे रिकॉग्नाइज करोगे ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स डिवाइड करके। 5 5 years। ईयर्स। सही है, ये सेकेंडरी कंडीशन। सर इसको जरा देख लो, ये जरा कमेंट्री कोई पढ़ दे। रमीज बेटा कमेंट्री जरा पढ़ दोगे? This cash grant was received to buy an asset. Normally, a grant to buy a non-monetary asset can be recognized either as grant income over the life of the asset, the grant having initially been recognized as deferred grant, or as reduced depreciation, the grant having initially been recognized as a deduction against the non-monetary asset. But since the land is not depreciated, it is not possible to choose between these two methods. Instead, the grant must be recognized as grant income over the period in which the cost of meeting the condition are expensed. In this case, the condition is to pay wages to 50 employees for 5 years. As we do not know with reasonable certainty the actual amount of the wages to be paid to these employees over the 5 years period, consider issues such as wages increases, inflation, etc. It is not possible to reliably estimate the amount of the deferred grant income to be recognized in profit or loss using wages as a basis. A more accurate and simple method is to recognize it as grant income on a straight line basis over the 5 years period, during which the cost of meeting the 5 year obligation would be borne. The journals for a grant for a non-depreciable asset with secondary but immeasurable future expenses. क्लियर हो गया एंट्रीज पढ़ बच्चों? दूं क्या? एंट्रीज मैं पढ़ देता हूँ। देखो, डे 1 पे बैंक डेबिट किया, डीजीआई क्रेडिट किया 1 मिलियन से। सही है। जमीन डेबिट की, बैंक क्रेडिट की 1 मिलियन से। मानते हो या नहीं मानते? सर जी स्क्रीन नहीं आ रही है, आप सर प्लीज एक दफा रीशेयर कर देंगे? रीशेयर कर देता हूँ बच्चा। अब आ रही है स्क्रीन? नहीं सर, मैं एक दफा रिकनेक्ट करता हूँ। ओके।
अच्छा देखो बच्चों, डे 1 पे बैंक डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट बोलो तो इसको एक्सेल पे करवा दूं सॉल्व? सर whatever सर suits you. करवा दें सर। चलो सही है, एक्सेल पे करवा देता हूँ। Solution to question 5 of handout. Since the asset is non-depreciable, therefore PGI approach shall be used. Yeah, and DGI shall be recognized as grant income over a period on the basis of secondary condition. मानते या नहीं मानते बच्चों? कोई दिमागी कीड़े, कोई दिमागी फतूर? नो सर। बात करो, मुझसे बात करो, नहीं करनी बात? No sir, clear है. सर 1 जनवरी 2005 या 2006? सर 2001। एंट्री क्या पास होगी? 2001 था. सर एक था। 2001। डेबिट डीजीआई क्रेडिट कितने से? 1 मिलियन से। 1 मिलियन। ये जबरदस्त। अच्छा सर जल्दी से बताओ, जो मैंने जमीन खरीदी है वो मैंने कब खरीदी है? जमीन कब खरीदी है? सर जमीन 31 मैंने खरीदी है 2001 में. 31 मार्च को। 31 मार्च 2001 को खरीदी है। 31 मार्च 2001 को। 31 मार्च 2001। लैंड डेबिट कैश क्रेडिट मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? यस सर। अच्छा सर, अब 31 दिसंबर 2001 को मैं क्या चार्ज करूंगा? डीजीआई डेबिट करूंगा और ग्रांट इनकम क्रेडिट करूंगा। कितने से सर? सर देखें, 1 मिलियन डिवाइडेड बाई 5 इंटू 9/12। ये बच्चों 9/12 क्यों किया? क्योंकि आपने 9 महीने, आपने जो है मार्च टू दिसंबर. सॉरी अप्रैल ना। सर, आपने अप्रैल से परचेज किया है या 31 मार्च को किया है, तो टेक्निकली 2001 में आपने 9 अप्रैल. महीनों के लिए उस एसेट को लिया है। ठीक है बच्चों, यस। मानते हो या नहीं मानते? कोई ये अहमद सिलात क्यों कॉल कर रहा है यार? रुको, अहमद सिलात मुन्ना क्यों? हाँ अहमद मुन्ने। सर दावत में है ना। इस्लाम, हाँ जानू, मैं कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड हो रही है क्लास। ले लेना आराम से ले लेना, ठीक है मुन्ना? चलो ओके 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 ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ बच्चों क्लियर है? क्लियर सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। आओ सर, अब बात करते हैं हम इस पे। अदर देन कैश, फॉर एग्जांपल आपको एसेट गवर्नमेंट खुद दे रही है, आपको गवर्नमेंट एसेट खुद दे रही है, तो सर अगर आपको खुद दे रही है तो अभी नॉन डेप्रिशिएबल को छोड़ो, अभी डेप्रिशिएबल पे बात करते हैं। आओ मैं तुम्हें ये समझा देता हूँ, ये केस खुद एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, मेरे साथ रहो। आप लोग सब मेरे साथ हैं? आप लोग सब Yes. मेरे साथ हैं बच्चों? अब सब कुछ छोड़ के इधर मुतवज्जे हो जाओ, क्योंकि ये अब मैं इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। प्लीज सर एक मिनट सर, आप प्लीज मुझे अटेंडी बना देंगे ताकि मैं स्क्रीन देख सकूं। अटेंडी बिल्कुल बना दूंगा। तू तो अभी क्या बना हुआ है? सर मैं प्रेजेंटर बना हुआ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कैसे। रुक जा, तू भले मैं तुझे एक मिनट रुक जा।
स्क्रीन तो नजर आनी चाहिए यार इन एनी केस। नजर आ रही है अब? नो सर, नो सर। पता नहीं यार ये क्या मसला है। चला मैं स्कूल से ऑनलाइन हो गया। नहीं, मैं लैपटॉप से लेता हूँ क्लास। अब नजर आ रही है स्क्रीन? नो सर। यार अब ये आई डोंट नो, पता नहीं, माइट बी द टेक्निकल ग्लिच। चलिए सर, कोई मसला नहीं, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ले लूंगा फिर। अभी यानी फिलहाल लीव करके सुनता इधर ज्वाइन करो, आ जाएगी। क्या कह रहे हो? वापस लीव लीव करके करके वापस ज्वाइन ज्वाइन करके देख लो। यार मैंने तीसरी दफा लीव करके ज्वाइन की है। ओहो, फिर तो ये मसला ही होगा। ऐसा कोई मसला नहीं, आप पढ़ाएं, मैं फिर रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेता हूँ उसका। ओके ओके, मगर तला अभी सुनता रहे ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है? सर ठीक है सर। अच्छा सर, इधर मुतवज्जे हो जाओ आप लोग सबको। बाकी बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस। यस सर। सर ग्रांट सर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट आपको खुद एसेट दे देती है। लेट्स से गवर्नमेंट ग्रांट्स इक्विपमेंट to HM for rupees 5,000. Fair value of equipment is rupees 20,000. सर एक गवर्नमेंट जो है HM को इक्विपमेंट देती है 5,000 रुपए में और इक्विपमेंट की फेयर वैल्यू है 20,000। अब सर आपके पास दो अप्रोचेज हैं इसको रिकॉर्ड करने की। एक है फेयर वैल्यू अप्रोच और एक है नॉमिनल वैल्यू अप्रोच। सर अज्यूम कर रहा हूं इक्विपमेंट की यूजफुल लाइफ जो है वो है 3 इयर्स। सर मानते हो या नहीं मानते? सर मानते हो या नहीं मानते? बोलो यस ना। सर। अच्छा सर, अगर तो फेयर वैल्यू अप्रोच आप यूज करोगे तो आप अपने पीपीई को लेट्स से 1 जनवरी 2001 को आप अपने पीपीई को डेबिट करोगे फेयर वैल्यू से 20,000 से, कैश क्रेडिट करोगे 5,000 से और डीजीआई क्रेडिट करोगे 15,000 से। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? बोलो ना, बोलो ना बेटा। मानते। फेयर वैल्यू अप्रोच में आप अपने पीपीई को डेबिट करोगे फेयर वैल्यू से, कैश जितना पे करे उतने से क्रेडिट करोगे और डीजीआई को क्रेडिट करना। सही है? अच्छा सर फिर होगा क्या? फिर 31 दिसंबर 2001 से 31 दिसंबर 2003 तक आप हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करोगे। कितने से? 20 के डिवाइडेड बाई 3। 20 के डिवाइडेड बाई 3 करो, कितना आ रहा है? सर 6,667। सही है, 6,667, 6,667। और इसी तरीके से हर साल के एंड पे जो आपका डीजीआई है उसको कन्वर्ट करोगे डीजीआई डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट। कितने से सर? 15,000 डिवाइडेड बाई 3 5,000। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? मानते हो या नहीं मानते? मानते। सर अगर Yes, नॉमिनल sir. वैल्यू अप्रोच यूज करोगे, नॉमिनल वैल्यू अप्रोच यूज करोगे
तो आप पीपीई को डायरेक्ट जितना पे कर रहे हो उतने से बुक करना। पीपीई डेबिट, कैश क्रेडिट 5000। नॉमिनल वैल्यू का मतलब है जितना पे कर रहे हो उतने से बुक करना। फेयर वैल्यू का मतलब है फेयर वैल्यू से पे बुक करना। नॉमिनल वैल्यू का मतलब है जितना पे कर रहे हो उतने से बुक करना। अच्छा सर, नॉमिनल वैल्यू के अंदर फायदा तुम्हें ये है, तुम्हें अलग से इनकम बुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आपने पीपीई की वैल्यू को कम किया तो ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन भी आपका कम आएगा। 31 दिसंबर 2001 से 31 दिसंबर 2003 तक आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करोगे। 5000 डिवाइडेड बाई 3, बेटा कितना आएगा? 5000 डिवाइडेड बाई 3, 1667। 1667। यस सर। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? यस सर। सर मेरे साथ गिरदान करो। अगर आपको एसेट दे रही है गवर्नमेंट, जल्दी से बताओ, डेप्रिशिएबल एसेट की बात हो रही है, तो आपके पास कितनी अप्रोचेज हैं? जल्दी से सर, बताओ दो कितनी। अप्रोचेस। टू हाँ, अप्रोच। कौन कौन सर सी? दो, अप्रोचेस। फेयर कौन कौन सी? वैल्यू फेयर और वैल्यू नॉमिनल। अप्रोच, नॉमिनल वैल्यू जबरदस्त। अप्रोच। फेयर वैल्यू अप्रोच के अंदर डीजीआई क्रिएट होगी, नॉमिनल वैल्यू अप्रोच में कोई डीजीआई क्रिएट नहीं होगी। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं यस मानते? मानते हैं मानते हैं मानते कॉपी हैं करना मानते हैं चाहोगे या सर, नहीं मानते कॉपी करना चाहोगे? बोलो, यस सर, जल्दी बिल्कुल। छापो, शाबाश, जल्दी छापो। हैं। सर बोलो बोलो। सर, फेयर वैल्यू अप्रोच में आपने जो डीजीआई का 15,000 है, ये एज अ बैलेंसिंग फिगर लिया। हाँ, बैलेंसिंग फिगर है ना। 20,000 की चीज के तू 5,000 दे रहा है, तो डेफर्ड ग्रांट इनकम कितनी है? 15,000। सही। लॉजिकल सी बात है ना। जल्दी जल्दी कॉपी करो, 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ना है।
आगे चले बेटा। जी मामा। कौन से वाले? तो कौन से वाले हैं? ओए राबिया को मैंने नई ऐप बताई है। तो ठीक। ट्राउजर को मैंने पूरा इस्त्री किया, ये मैले कपड़ों में दोबारा मशीन में डालना। सर हाँ जी, कॉपी कर लिया? यस सर। आगे क्या बोलने सर? आगे बढ़े। ऑन है सर। चलो बेटा, एक और केस दे रहा हूं, ये जरा सॉल्व करेंगे, बल्कि मुझे बताएंगे तुम लोग। लेट्स से गवर्नमेंट, ये तुम लोगों ने बताना है। गवर्नमेंट ग्रांट्स एचएम a machinery having a fair value of rupees 15,000 free of cost. Useful life of machinery is 5 years. बच्चों जल्दी से बताओ, इसके अंदर नॉमिनल वैल्यू यूज करेंगे, नॉमिनल अप्रोच यूज करेंगे तो क्या आंसर आएगा, और फेयर वैल्यू अप्रोच यूज करेंगे तो क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताओ। सर नॉमिनल तो नहीं होगी क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। माशाल्लाह, Nominal होगी नहीं सर। जबरदस्त जबरदस्त। सर याद रखो, याद रखो, अगर आपको फ्री में एसेट मिल रहा है तो आपने फेयर वैल्यू अप्रोच ही यूज करनी है, नॉमिनल अप्रोच यूज नहीं करनी, वरना तो एसेट बुक होगा ही नहीं। मंजन भाई एचएम, whenever asset is being granted free of cost, only fair value approach shall be used. मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना। यस सर। Because in nominal value approach, in nominal value approach, in nominal value approach nothing shall be recognized. अगर नॉमिनल वैल्यू अप्रोच यूज करोगे तो सर कुछ भी रिकॉग्नाइज ही नहीं होगा, तो दैट वुड बी रॉन्ग ना। यस सर। यस सर।
हाँ बच्चों कॉपी कर लिया? हाँ भाई कॉपी कर लिया? यस सर सर। एक मिनट सर। हाँ सर एक मिनट। अब बच्चों आगे बढ़े। हाँ बच्चों। सर। हाँ यस सर। ये जरा चार्ट पढ़ लो। रमीज बेटा जरा चार्ट पढ़ के पढ़ा दो बच्चों को। बच्चों को चार्ट पढ़ के बता दो डेप्रिशिएबल का। सर पूरा। हाँ बेटा सिर्फ डेप्रिशिएबल का बेटा। बेटा ये अच्छा सर। अगर हमें ग्रांट मिल रहा होगा अदर देन कैश डेप्रिशिएबल एसेट मिल रहा होगा तो सर ये फॉर फ्री क्या? फ्री का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट। सर आप ही बता दें। मैं बता देता हूँ, अगर सर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप कौन सी मेथड यूज करोगे? फेयर वैल्यू मेथड। और यस। जैसे जैसे आपका एसेट डेप्रिशिएट होगा वैसे वैसे इनकम बुक करोगे। अगर सर आप डेप्रिशिएबल एसेट है और अगर आपको कुछ पे करना पड़ रहा है, नॉमिनल अमाउंट पे करना पड़ रहा है, तो आपके पास दो मेथड्स हैं, या तो आप फेयर वैल्यू यूज करो या फिर नॉमिनल वैल्यू यूज करो। फेयर वैल्यू यूज करोगे तो डीजीआई बुक होगा और जैसे जैसे डेप्रिसिएशन बुक करोगे वैसे वैसे ग्रांड इनकम बुक करना। और अगर नॉमिनल वैल्यू अप्रोच यूज कर रहे हो तो कोई तुमने नॉमिनल वैल्यू का मतलब ये जितना पे कर रहे हो उतने से बुक करना है, मतलब ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा, तो नॉमिनल वैल्यू के अंदर कोई तुम्हें जो है अलग से ग्रांट इनकम बुक करने की जरूरत नहीं है। मानते हो या नहीं मानते? सर। हाँ सर एक बात समझ नहीं आ रही सर, हाँ हमें गवर्नमेंट वो एसेट दे रही है हाँ। तो हम खर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर। हम किस पे? हम एसेट पे खर्चा कर रहे हैं, नहीं तो। सर तो हमें जो गवर्नमेंट एसेट दे रही है वो हमारे तो फ्री का है। हाँ हमारे लिए फ्री का है। सर नॉमिनल वाला केस में बता दें, समझ नहीं आ रहा। नॉमिनल, अच्छा मेरी बात सुन, नॉमिनल का देख सुन। रमीश बेटा एक एसेट है 50,000 का, तुझे 5,000 रुपए में मिल रहा है। मुझे बता इस एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है? 50,000। नॉमिनल वैल्यू कितनी है जितना तू पे कर रहा है? नॉमिनल पाँच। वैल्यू कितनी है? 5। 5,000। तू चाहे तो 50 पे बुक कर सकता है, तू चाहे तो 5,000 पे बुक कर सकता है। अगर हाँ। 50 पे बुक करेगा तो डीजीआई आएगा, अगर नॉमिनल पे बुक करेगा तो कोई डीजीआई नहीं आएगा, डेफर्ड ग्रांट इनकम। अच्छा। एक और एग्जांपल, एक एसेट है उसकी फेयर वैल्यू 1,00,000 रुपए, तू पे करता है 10,000 रुपए, बता फेयर वैल्यू कितनी है? 1 लाख सर। 1,00,000। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 10,000। अगर तू 1,00,000 पे बुक करेगा तो तेरा डीजीआई कितने का आएगा? 90,000 का। 90। और अगर तू 10,000 पे बुक करेगा तो डीजीआई कितने का आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। आएगा ही नहीं सर। बस। सही। सही एक सर। एसेट है, सुन सुन अब पूरा घर पहुंचा गया हूँ, एक एसेट है 1,50,000 का है, फेयर वैल्यू है,
तू कुछ भी पे नहीं करता। बता फेयर वैल्यू कितनी है? 1.5 लाख सर। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? कुछ भी फ्री वो नहीं है ही नहीं। हाँ तो नॉमिनल अप्रोच यूज ही नहीं होगी फ्री ऑफ यूज ही कॉस्ट। नहीं हो सकती। अचीव ही हो समझ में? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा अब शाबाश क्वेश्चंस पे लग जाओ। शाबाश बेटा। चलो बेटा सॉल्व करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे बेटा। सॉल्व करेंगे बेटा। एक्सट्रैक्ट्स बना के दो 4 सालों के। मैं करवा दूं?
सर हाँ जी, हाँ रमीज बाबू। सर जो डेफर्ड ग्रांड इनकम है ये हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी है ना। डेफर्ड ग्रांट इनकम अगर विद इन अ ईयर है तो करंट लायबिलिटी है, मोर देन अ ईयर है तो नॉन करंट लायबिलिटी है। वैसे वैसे नॉन जो करंट नॉन देन अ हम जो ईयर ही होता डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें तो नॉन करंट ही कहला रही है। है। यस 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 यस। अच्छा बच्चों मैं करवा दूं। गवर्नमेंट ग्रांट्स मशीनरी टू एचएम, फेयर वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज 2 लाख। एचएम इज रिक्वायर्ड टू पे 10,000 फॉर मशीनरी। यूजफुल लाइफ जो है वो 4 साल है। नेसेसरी एंट्रीज बनानी है। सही है। अच्छा सर जल्दी से बताओ सबसे पहले कौन सी अप्रोच यूज करें सर बच्चों। पहले सर पहले नॉमिनल वैल्यू कर लें, नॉमिनल वैल्यू कर लें। लंबी भी नहीं होगी इसमें। साइन से ही चलते हैं ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। सर अज्यूम कर रहा हूँ 1 जनवरी को ही लिया है, 1 जनवरी 2001। सही है, कुछ नहीं कहा हुआ तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। कैश डेबिट, डीजीआई क्रेडिट, ओह एक मिनट माजरत, पीपी डेबिट कितने से बेटा? 2 लाख से। होगा। डीजीआई क्रेडिट, कैश क्रेडिट कितने से? 10,000, 10,000 1,00,000, से। और 1,90,90 90। से। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते बच्चों? यस सर। कोई दिमागी फतूर से बात करो। नो सर। अच्छा सर इसके बाद क्या करेंगे? 31 दिसंबर। सर एंट्री क्या पास करूंगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना। अरे बोलो बेटा। यस सर, यस सर। यस यस सर। 1002 कितने सालों के लिए? 4। 2004। जल्दी से बताओ बेटा। 2 लाख डिवाइडेड बाई 4। 4। 50 50 50। सर 50,000। ओके। ये बच्चों मानते हो या नहीं मानते? यस सर। मानते हो या नहीं मानते? यस सर। ठीक है सर। 31 दिसंबर, डीजीआई डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट। सर कितने से? 190 डिवाइडेड बाई 4। यही आ रहा है बच्चों? यस सर। मानते हो या नहीं मानते? यस मानते सर। सर। कोई दिमागी कीड़े, कोई दिमागी फतूर? तो ना। नो। एसओसीआई और एसओएफपी बनवा दें? बना दे सर। बोलते हो तुम लोग की मोहब्बत में बना देते हैं।
2001, 2002, 2003, 2004 operating expenses फिर मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना, मानते हो या नहीं मानते? यस सर। कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई फतूर, मुझसे बात करो। नो सर। कर लो, कुछ तो पूछ लो। क्लियर है सर। अरे माशाल्लाह। सर मतलब 2500 डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है ना। यस। अब नेक्स्ट केस में यही बनेगा। हाँ, मैं तेज तो नहीं जा रहा? नो सर। क्लियर है? क्लियर सर। कोई सवाल, कोई पसूड़ी, कोई कीड़े? बात करो, मुझसे बात करो बच्चों। नो सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। कॉपी कर लिया ये? यस सर। केस 2। केस 2। सर जल्दी से बताओ, पीपी कितने से बुक होगा? 10 से सर। पीपी बुक होगा 10,000 से, जितना पे किया है। डीजीआई कुछ भी नहीं आएगी, सही है। और डेप्रिसिएशन 2,500 चार्ज होगा। यस सर। बस। जल्दी से बताओ ये कैसे बनेगा? 2,500 सर। ये कुछ भी नहीं आएगी। तो एफपी में ये तुम्हारा आ जाएगा 1,000, दिस 5,500। 1,000, 5,000।
मानते हो या नहीं मानते? मान बोलो गए सर। बोलो बेटा, बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। yes, ये वाला sir. क्वेश्चन करेंगे बेटा, ये वाला क्वेश्चन करेंगे बेटा। सर जी बेटा। सर ये लास्ट था कॉन्सेप्ट, हाँ। ये लास्ट कॉन्सेप्ट था, यस। खत्म बस। जी। सर हाँ सर ये तो मिल के आता है ना आई एस 16 में। हाँ सर तो ऐसे क्वेश्चन करा दिया मैं सबको। हाँ बिल्कुल, मैंने करवाने, और जवाद से अभी मेरा यही डिस्कशन हो रहा था। मुझे बताओ, जवाद ने तुम लोगों को IS-16 के लेटेस्ट अटेम्प्ट के डिस्क्लोजर्स करवाए? नहीं तो। हाँ, मैं जवाद से यही बात हो रही थी। एक्चुअली जवाद इसी वजह से रुका हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट नहीं हुआ था। अभी तुम लेटेस्ट अटेम्प्ट के देखोगे ना, उसमें IS-20, IS-23 और IS-16 का मिला के पूछा है। हाँ सर। ये आज मैं करवा दूंगा ना, तो जवाब तुम्हारी 1-2 दिन में वापस क्लास लगाएगा, जिसमें तुम्हें जो है IS-16 और IS-20 और इन सब के मिला के जो है ना, एक क्वेश्चन करवा देगा कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है बच्चा? अच्छा और जरूरी नहीं है कि ये मिल के ही आए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी 8 मार्क्स का ये अलग से सवाल बन के आ जाए। ठीक है ना मुन्ना? अच्छा, कुछ भी हो सकता। सर तो आप ये 8 मार्क्स का कितने किस तरह, ये तो बहुत छोटा नहीं है सर। सर जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो सर ये। सर IAS 14 नहीं आता क्या? IS-40 भी आता है। अच्छा सर इसकी तस्वीर लेके जरा ग्रुप पे भेज दो, मैं जरा स्क्रीन हटा रहा हूँ, जल्दी से ग्रुप पे तस्वीर लेके भेज दो।
जी सर, ये मैनेज कर लोगे? मैनेज कर लोगे सर? यस सर। यस सर। करवाने की जरूरत तो नहीं है? क्या हाँ चीज सर, सर, क्या चीज कराने ये की? वाला क्वेश्चन। हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं सर, हो गया सर। अच्छा सर, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है और आपको अगर लेट से एसेट दे रही है गवर्नमेंट, जमीन दे रही है, तो आसान समझन फ्री में दे रही हो या नॉमिनल वैल्यू पे दे रही हो, आपने कौन सी अप्रोच यूज करनी है? जल्दी से बताओ। फेयर वैल्यू अप्रोच यूज करनी है। और फेयर उसको वैल्यू। आप इनकम को जो है किस तरीके से रिकॉग्नाइज करोगे? सेकेंडरी कंडीशंस की बेसिस पे रिकॉग्नाइज करोगे। सही है बच्चों? यस सर। सर वो भेज दें आप, वो जो आपने लिखा हुआ था ना, क्या चीज? वो जो आपने लैपटॉप में लिखा हुआ था, वो पूरे नोट्स जो बनाए हुए थे, है? वो समरी जो बनाई हुई थी आपने सर। अच्छा, ये वाली समरी? ये वाली? ये वाली आपकी समरी स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही सर। नहीं आ रही? ओ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ये लो। ये बच्चा, ये यस, अच्छा ये सर, सर। अगर आपको नॉन डेप्रिशिएबल एसेट मिल रहा है तो फ्री में मिल रहा हो या नॉमिनल वैल्यू पे मिल रहा हो, आपने जो है कौन सी अप्रोच यूज करनी है? फेयर वैल्यू अप्रोच। अच्छा सर, फेयर वैल्यू अप्रोच को आप डीजीआई अप्रोच भी कह सकते हो। सही है बच्चा? मानते हो या नहीं मानते? यस यस सर सही। सर, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के अंदर जो आप इनकम बुक करोगे वो कौन सी बेसिस पे बुक करोगे? सेकेंडरी कंडीशंस की बेसिस पे। सेकेंडरी कंडीशन। अच्छा मेरे बच्चों, अब अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग इस ग्राफ में चीते हो गए हो। इस चार्ट में कौन बच्चा मुझे जो है इस चार्ट को समझाएगा? कोई बच्चा? इमाद बेटा, ये जरा एक एक चार्ट के एक एक उसको जरा समझा दे। अगर इन कैश हो, डेप्रिशिएबल हो, जरा बता देते हो। सर इनकेश वाले सर। सारा पूरा चार्ट समझा दो ये। सर मैं समझ गया हूँ, लेकिन समझा तो नहीं सकते इस तरह से। मतलब तुम माशाल्लाह फिर जो है लाखों कैसे कमाओगे बेटा? तुम्हें तो बड़ी पोजीशन पे जाना है बेटा। हुजैफा बताएगा? हुजैफा? हुज़ैफा बताएगा सर। हुजैफा नेपाल चला गया है। रजा बताएगा? रजा? हमजा मून बताएगा सर, हमजा मून, हमजा जामुन? मून का। सर हुज़ैफा हाथ खड़ा कर रहा है, हाँ बोल हुजैफा। नहीं। रजा कहाँ है? रजा, रजा। सर सब गायब है आज। अच्छा, रोहा है या नहीं? रोहा हो या चली गई? सबको सांप सूंघा हुआ है आज। चल यार रमीज, एक काम कर, तू ही बता दे यार। सर मैं बताऊं? तू ही बता दे। अच्छा है, तेरा याद हो जाएगा। तू देखना पेपर में दुआएं देगा अगर आ गया तो ये। अच्छा सर, सर मैं बता देता हूँ सर। अगर गवर्नमेंट हमें ग्रांट दे रही हो इन कैश में, और अगर डेप्रिशिएबल हुआ, सही है, तो हम दो दो हमारे पास केसेस होंगे। एक तो अगर डेप्रिशिएबल हुआ, तो पहला केस होगा कि हम कैश मतलब ग्रांट को पहले बुक कर लें, और पीपी को भी बुक कर लें, और फिर डेप्रिसिएशन पहले चार्ज करें, और उसके बाद हम उसके हिसाब से पीपी के जो डेप्रिसिएशन हो, पीपी की जो लाइफ दी होगी उसके हिसाब से हम ग्रांट को वो करते जाएं, इनकम इनकम बुक करते जाएं। करते जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे रमीज। और दूसरा ये सीन था सर, हम ना सर हमें जितनी ग्रांट मिल रही होगी ना सर, उसके हिसाब से हम पीपी को बुक कर लें। यानी पीपी की वैल्यू को उतने से कम कर दे।
पीपी की वैल्यू को इतने से कम कर दूं और तो फिर डेप्रिसिएशन मैं जो चार्ज करूंगा वो ऑटोमेटिकली वो खुद ही कम हो जाएगी। जबरदस्त जबरदस्त, सर ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। सर नॉन डेप्रिशिएबल पे आ जाऊं? आजा आजा, सर अगर हमें आगे मैं बता देता हूँ, आगे मैं बता देता हूँ। बताओ। बता दे हुज़ैफा, बता दे। भाई रिडक्शन इन पीपी में ऐसे करना है कि आपने जो डीजीआई है वो तो आपकी रिकॉर्ड होगी नहीं, तो आप अपने एसेट की वैल्यू को ही कम करोगे, ऐसे रिकॉर्ड करेंगे हम। जबरदस्त जबरदस्त। फिर आएंगे हम नॉन डेप्रिशिएबल पे। उसमें हाँ हमेशा डीजीआई, हम लोग उस पे क्या कहते हैं, डीजीआई वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो उसमें पहले हम लोग क्या कहते हैं, अपनी पीपीई की वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, फिर डेप्रिशिएट करेंगे, फिर डीजीआई को ओवर द लाइफ हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। नहीं, जो भी सेकेंडरी कंडीशन होगी उसकी बेसिस सेकेंडरी कंडीशन होगी। करोगे ग्रांड इनकम के तौर पे। सही 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 सही। चलो अब जबरदस्त हुज़ैफा, अब अदर देन कैश बता दो कोई। इमाद बताएगा अब सर। बता दूं सर? बता बता। सर जो डिप्रिशिएबल होगा वो उसमें दो केसेस है। अगर फ्री में मिला हो तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू पे करेंगे सर, क्योंकि वो नॉमिनल पे नहीं होता सर। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। और अगर मतलब हमने कोई कुछ कैश पे किए तो हम दो तरीकों से कर सकते हैं, एक फेयर मार्केट वैल्यू है, एक नॉमिनल वैल्यू है। फेयर मार्केट जबरदस्त फेयर मार्केट वैल्यू में हम सर मतलब फेयर मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे और फिर डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे और फिर जो है ग्रांट डिफर्ड ग्रांट इनकम जो है उसको मतलब सेम डिप्रिसिएशन के उस पर डिवाइड करेंगे सर। जबरदस्त। और नॉमिनल वैल्यू पे हम सर डायरेक्ट जो पीपी है उसको क्रेडिट कर लेंगे, फिर उस पर डिप्रिसिएशन की एंट्री होगी और डिफर्ड ग्रांट इनकम की एंट्री नहीं होगी सर। जबरदस्त जबरदस्त। और सर जो नॉन नॉन डिप्रिशिएबल है उसमें सर अगर फ्री में मिला हो या हमने कुछ पे किया हो तो वो फेयर मार्केट वैल्यू पे होगी और से हम डिफर ग्रांट मेथड भी कर सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा सर, नॉन डेप्रिशिएबल के अंदर आप फेयर वैल्यू क्यों यूज कर रहे हो, नॉमिनल वैल्यू क्यों यूज नहीं कर रहे? क्योंकि अगर आपने नॉमिनल वैल्यू यूज की तो नॉन डेप्रिशिएबल तो कभी डेप्रिशिएट ही नहीं होता, तो आपकी ग्रांट जो है वो कभी पीएनएल की शक्ल देखेगी ही नहीं। तो इस वजह से यस आप सर। फेयर वैल्यू मॉडल यूज करोगे नॉन डेप्रिशिएबल के लिए। मानते हो या यस नहीं सर, मानते? मानते हैं। अच्छा सर, अब एक आखिरी छोटा सा एरिया है, बस 10 मिनट का है, वो इंशाल्लाह हो जाएगा तो हमारा ये टॉपिक भी जो है वो किल हो जाएगा। अच्छा, मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जो जो टॉपिक्स हो चुके हैं स्टडी टेक्स्ट ज़रूर गो थ्रू कर लेना, सही है, ताकि तुम सुकून में आ जाओ। इंशाल्लाह कल कल हम लोगों ने क्लास रखी है, कल हम IFRS 15 शुरू करेंगे, मगर उससे पहले एक ये छोटा सा एरिया मैं चाहूँगा जल्दी से हम लोग कर लें सर। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ बच्चों, एक बात तो बताओ पूछे सर। सर, गवर्नमेंट ग्रांट देती है आपको लेट से, मगर आप जो कंडीशंस हैं वो पूरी नहीं कर पाते तो आपको ग्रांट वापस करनी पड़ेगी, ऐसा है या नहीं है? नो सर, आई तो डोंट थिंक सो। तो सर शायद सवाल कैसे ये करेंगे पैदा सर? होता है, सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर लेट से गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दी और आप किसी वजह से उसकी कंडीशंस पूरी नहीं कर पाए और आपको ग्रांट वापस करनी पड़ती है, तो आप जो रीपेमेंट है वो किस तरीके से बुक करोगे? कॉन्सेप्ट समझे? सही। अब सर वही अगेन, लेट से अगर उसने अगेंस्ट एक्सपेंसेस दिया था, लेट से उसने बोला था फ्यूचर में तुम हर साल इतना इतना खर्चा करना तो तुम्हें इतनी इतनी ग्रांट मिलेगी, लेट सही से है तुम सर। उतना खर्चा नहीं कर पाए, अब तुम्हें ग्रांट वापस करनी पड़ती है। तो स्टैंडर्ड बोलता है, पहले हम ये वाला केस कर रहे हैं लेफ्ट हैंड वाला, स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर तुम्हें ग्रांट मिली थी रिलेटेड टू एक्सपेंसेस या रिलेटेड टू इनकम, तो जितना तुम्हारी डेफर्ड ग्रांट इनकम है, अब तुम्हें लेट से तुम्हें ग्रांट मिली थी 15,000, अब तुमने पहले साल जो है कुछ इनकम बुक की और तुम्हारी डेफर्ड ग्रांट इनकम रह गई 10,000, अब तुम्हारी रीपेमेंट की बारी आई है, तो स्टैंडर्ड बोलता है जितना डीजीआई तुम्हारा बचा हुआ है तुम उसको डेबिट करना, और जितना तुम पे कर रहे हो और जितना डीजीआई तुम डेबिट कर रहे हो उन दोनों के डिफरेंस से तुम ग्रांट एक्सपेंस को डेबिट कर देना। मतलब तुम्हारा जितना डीजीआई बचा हुआ है तुम उसको डेबिट कर दो
और जितना एक्सेस जो तुम इनकम बुक कर चुके हो उससे तुम एक्सपेंस बुक कर लो, या इनकम जितनी बुक की है उसको रिवर्स कर लो। लेट से तुम्हें ग्रांट मिली थी 25,000 की, तुम इनकम के तौर पे ग्रांट इनकम बुक कर चुके हो 10,000, तुम्हारे पास डीजीआई पड़ा हुआ होगा 15,000। अब जब तुम 25,000 रुपए वापस पे करने के लिए जाते हो तो डीजीआई को 15 से डेबिट कर देना और रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम या ग्रांट एक्सपेंस को 10,000 से डेबिट कर देना। कोई बच्चा, बल्कि मैं चाहूंगा रमीज बेटा ये रीपेमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम को रीड कर दे बच्चा। First, repayment shall be applied against any unamortized deferred income credit set up in respect of the grant. सर जितनी And डीजीआई बची है उससे रिवर्स करोगे, डीजीआई को रिवर्स करोगे। आगे to the extent that the repayment exceeds any such deferred income credit, or in case no deferred credit exists, the repayment should be recognized immediately as an expense. समझ में आई बात? समझ में आई बात? सर ये आखिरी वाला स्टेप समझ नहीं आया कि क्या कहते हैं ग्रांट इनकम को डेबिट करना है और फिर उसको क्रेडिट करना है, सुनो, थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। कोई सर टेंशन एक मत। सवाल है, ये देखो, ये देख लो, लेट्स से एग्जांपल, अरे 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 सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। अब नजर आ रही है? अब आ रही है। गवर्नमेंट grants HM ₹30,000 against future expenses of 90,000 each year for a total period of 3 years. HM fails to satisfy the condition in year 2 and whole grant is to be repaid to government required prepare entries। हाँ भाई ये केस क्लियर है? ये केस क्लियर है बच्चों? बोलो ना। क्लियर है सर। जबरदस्त। सर 1 जनवरी 2001 मैं बैंक डेबिट करूंगा, डीजीआई क्रेडिट करूंगा कितने से? 30,000 से। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना, बोलो ना। यस सर। अच्छा सर, अब पहले साल 31 दिसंबर 2001 पर मैंने लेट से सैलरी एक्सपेंस, ये जो 90,000 का एक्सपेंस था, सैलरी एक्सपेंस डेबिट 90,000, कैश क्रेडिट 90,000। मानते हो या नहीं मानते? सर कंडीशन क्या थी? कंडीशन क्या थी कि मैं फ्यूचर में एक्सपेंस पे करूंगा 90,000 का 3 सालों तक, हर साल। ऐसा है या नहीं है? यस सर। अब ये देखना, अब सर मैंने पहले साल जब पे किया तो मैं बोलूंगा 31 दिसंबर 2001 को मैं कुछ डीजीआई जो है डीजीआई डेबिट कर दूं, ग्रांट इनकम क्रेडिट कर दूं। सर 30,000 3 सालों के लिए था। अगर मैं 30,000 को डिवाइडेड बाई 3 करूं तो मेरे पास मुझे आज 10,000 की ग्रांट इनकम बुक कर लेनी चाहिए। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना। सर मानते हैं। अच्छा सर,
अब सीन कुछ इस तरीके से हुआ, कि मैंने ड्यू टू एनी रीजन ईयर टू में कंडीशन पूरी नहीं कर पाया और गवर्नमेंट को मुझे सारा का सारा सही है। पैसा वापस देना पड़ा। क्या करना पड़ा गवर्नमेंट को, बोलो ना। वापस देना पड़ गया। सारा पैसे आप वापस देने पड़े। जबरदस्त। अब लेट्स से, अब सुनना, मैं हेडिंग डाल देता हूं, ये देखना, रीपेमेंट ऑफ ग्रांट। इसमें तुम्हें इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा समझ आ जाएगा। इन 2002, लेट्स से 31 दिसंबर 2002 को मैं जब बैंक गवर्नमेंट को पैसे वापस करूंगा, कितने पैसे वापस करूंगा, बोलो ना, बोलो। 20,000। 30,000। अबे 30,000 ना, सारी की सारी वापस करनी है ना। क्या लिखा हुआ है, होल ग्रांट। यस सर 30। अच्छा सही सही रिटर्न 30,000। बताओ डीजीआई कितना पड़ा हुआ है, 30,000 का था, 10,000 से डेबिट हुआ है, कितना पड़ा हुआ है, 20,000। 20,000। मुझे बताओ अभी भी डिफरेंस कितने का पड़ा हुआ है, 10 का। 10,000। को बुक कर लेना है एज ग्रांट एक्सपेंस। अब आफा का हुआ, ठीक है सही। सर। अब हो पढ़ो, गया अब डन है पढ़ो, डन अब है। पढ़ो, अब पढ़ो। रमीज बेटा जरा पढ़, रमीज बेटा जरा पढ़। वापस से यही वाला सर। हाँ, Repayment of a grant related to income. First, repayment shall be applied against any unamortized deferred income credit set up in respect of the grant. हमारे And केस में हमने 30,000 में से सबसे पहले डेफर्ड ग्रांट इनकम को रिवर्स किया 20,000 से। yes sir. उसके बाद बाकी कितना बचा, 30 में से 20 जो है डीजीआई डेबिट कर दिया, बाकी कितना बचा, सर 10 बचा था ना। पढ़िए अब दूसरा पैरा पढ़। To the एक्सपेंस extent कर देंगे। to the expense to the extent the repayment exceeds any such deferred income credit, or in case no deferred credit exists, the repayment should be recognized immediately as an expense. अब आ गया समझ, सही सही सर। खुश हो, ये तीन ऑन है। सर वो Yes. वो दिखाएं सर ऑन एग्जांपल। से खुश हो, ये मेरा भाई तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दे जल्दी से। सर हाँ सर वो जो कैश फ्लो के आपने नोट्स वो सेंड किए थे सर, वो दोबारा सेंड कर दे सर, वो जो ओके, क्वेश्चन। कर दूंगा। ठीक है सर। सर हाँ सर कैश फ्लो के कुछ क्वेश्चन है, उनमें हाँ, क्यूरीज आ रही हैं, वो आपसे संडे को पूछने हैं। बैठते हैं ना, और संडे को मिल रहे हैं ना वरना हम। सर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं उनमें एरर भी डाले हैं। कोई मसला नहीं है, ये बैठ जाएंगे हम लोग, हाँ कर लेंगे। ये एक दफा खत्म हो जाए ना ये 4-5 दिनों में, मैं फिर तुम्हारे साथ हाँ बैठ सर फिर जाऊंगा। ये ऑन करते हैं सर। जब आज से मेरी बात हुई थी वो बोल रहे थे अब जो भी क्यूरी आए तुम लोग लिख लो और फिर एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे उसमें डिस्कस कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़े। यस सर। यस सर कंटिन्यू। चलो बेटा, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अटेम्प्ट करो, शाबाश। सर जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर लो ये वाला क्वेश्चन। सर सॉल्व कर रहे हो ये वाला क्वेश्चन, और सर आपने ये भेजा नहीं भेज देता हूँ, जरा तस्वीर ले लो जल्दी से। सवाल की सर। तस्वीर की ग्रुप पे ले लो, मैं जरा स्क्रीन हटा रहा हूँ, ग्रुप पे तस्वीर भेज दो जल्दी से। 1 मिनट। मैं अल्फाज की बात कर रही हूँ, मैं अल्फाज की ही बात कर रही हूँ, और वो मेरे बीच में आते हैं जब मैं कोई गलत अल्फा माइक बंद कर लो।
जी सर, इसका सॉल्यूशन दे दूं तो देख लोगे आप लोग? इसका सॉल्यूशन दे दूं तो देख लोगे? यस सर, सेंड करते हैं आप। सर ठीक दे है। अच्छा सर, एसिड के केस में भी जो है मोर और लेस यही होगा कि आपका जितना डेफर्ड ग्रांट इनकम बची आप उसको रिवर्स करोगे और बाकी को जो है एक्सपेंस के तौर पे चार्ज कर दोगे, जितनी भी रीपेमेंट इजाफी बची है। ठीक है बच्चों? सही सही सर सही। दोबारा बोलेंगे, आवाज कट गई, सॉरी। सॉरी, दोबारा दोबारा बोल लेंगे, आवाज कट गई, मैं ये सॉरी। बोल रहा था यासिर कि सर ने अगर जो फॉर बोला। एग्जांपल ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स है और आपको अगर रीपे करना पड़ता है तो इसमें भी मोर और लेस यही होगा, जितनी डीजीआई बची होगी उसको डेबिट कर दोगे और जो भी रिमेनिंग एक्सेस अमाउंट होगा उससे आप एक्सपेंस बुक कर लोगे। सही है बच्चा? सही है सर, सही है। ठीक है। ये मैं सही। हैंडआउट्स वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा IAS 20 भी कंक्लूड हुआ। अब हम इंशाल्लाह कल की क्लास में जो है IFRS 15 हमारा लास्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों? ऑन है सही है ऑन। सर, ख्याल रखो अपना। इंशाल्लाह। सही है? ओके। सही है सर, अल्लाह हाफिज। फेस अल्लाह हाफिज सर। फेस